सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 NNTSC चैनल। दिस इज कुणाल। तो भाई आज हम अपनी आरएम सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, तो भाई जहां बात थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आए, जहां भी नाम आ जाए थर्मल, इट मीन्स आप डील कर रहे होंगे वहां पे किन किन बातों का, हीट से रिलेटेड बातों का, टेम्परेचर से रिलेटेड बातों का, है ना। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ जो ओवरव्यू दे देता हूं कि जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है, इस क्लास में जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं टोटली बेसिक्स करने वाले हैं। अभी हाई लेवल पे हम नहीं जाएंगे। जो NTSC के लिए रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम कल वाली क्लास में बातें करेंगे, बट आज क्या है, टोटल बेसिक लेक्चर होने वाला है। अगर आपका बेसिक भाई वीक है, ठीक है, अगर आपका बेसिक वीक है तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इस पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो जितने भी बातें हम करेंगे टोटल बेसिक से करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है भाई हमें बात करने वाला, वो क्या होता है, टेम्परेचर। तो भैया सबसे पहली चीज मैंने बोला कि हम बात किन किन चीज़ों की करने वाले हैं, टेम्परेचर की करने वाले हैं और हीट की करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक साथ दोनों को एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज काफ़ी बच्चों को इसको समझने में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भैया आप जो बोल रहे हो बात कि टेम्परेचर और हीट वो दोनों तो सेम बात हो गई, है ना। ये काफ़ी बच्चों के मन में डाउट होता है कि हीट भी बराबर होती है, टेम्परेचर भी सेम होती है, दोनों बात तो एक ही है ना। बट मैं मुझसे पूछोगे तो फिजिक्स के लैंग्वेज में मैं बोलूँगा आपसे कि ये बात गलत है भाई। क्यों? क्योंकि देखो, कभी भी आप देखो टेम्परेचर किसी भी बॉडी का, आप कार ले लो, है ना, कार का इंजन देखते हो आप, वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है एक टाइम पे, है ना। ये हम लोग बोलते हैं, जनरली उसको टर्म दे देते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया है वो, है ना, काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया। बट बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो कूल हो जाती है बॉडी हमारी। जब कार हमारी जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है, तो क्या आप बोल सकते हो हीट खत्म हो गई, है ना। ये बेसिक बात है भाई कि क्या हीट खत्म हो गई। बट हीट होती क्या है, जब आप ये जानोगे तब आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज होगा कि टेम्परेचर और हीट सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करने वाले हैं क्या, टेम्परेचर की। भैया टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली टेम्परेचर आपको क्या बताता है, सिंपल लॉजिक में, कि भाई आपकी बॉडी कितना कोल्ड है या फिर कितना हॉट है, बस इससे ज़्यादा आपकी टेम्परेचर आपको कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल चीज़ें क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है कितना हॉट है कितना कोल्ड है, हम जस्ट उसे टच करते हैं, है ना, हम जस्ट उसे टच करते हैं और फील करते हैं कि वो बॉडी हॉट है या कोल्ड है। बट हम अगर बात कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स की, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट कितनी गर्म है ना, कितनी ठंडी है। तो जो एग्जैक्ट आपकी लेवल ऑफ कोल्डनेस या फिर लेवल ऑफ हॉटनेस बताता है वो क्या होता है, टेम्परेचर। समझ में आई बात कि आपकी बॉडी कितनी गर्म है ना, कितनी कोल्ड है, वो कौन, इसकी फील कौन देता है आपको, टेम्परेचर देता है। अगर आप बिना बॉडी को टच किए पहचानना चाहते हो बॉडी का टेम्परेचर, तो समझ में आई बात। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, टेम्परेचर इज अ थर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये लाइन अभी आपको नहीं समझ में आएगी, बिकॉज आपने अभी हीट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है कि हीट क्या होता है। जस्ट मैंने टेम्परेचर भी एक्सप्लेन किया कि भाई आपकी टेम्परेचर क्या होती है, जस्ट लेवल ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ बॉडी ये बताती है टेम्परेचर, हमें और कोई आइडिया नहीं देता। बट हीट क्या होता है, तो चलो हीट की बात कर लेते हैं। तो हीट क्या है भाई, हीट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। हीट कोई आपका लेवल नहीं बताता है, बॉडी आपकी कितनी कोल्ड है ये आइडिया आपको देता है, बट वो ये नहीं बताता है कि कितनी कोल्ड है कितनी हॉट है, ये कौन बताता है, हमारा टेम्परेचर बताता है। बट हीट है क्या, एक्चुअली ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। बट इसका रोल क्या होता है, जब आपकी बॉडी, ठीक है, जब आपकी बॉडी दो बॉडी हो या फिर दो से ज़्यादा बॉडीज हो, थर्मली कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, थर्मली कांटेक्ट में आती हैं, वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा कैसे होता है और क्यों होता है, वो सारी बातें हम करेंगे। बट आपकी हीट का मेन रोल क्या है भाई, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन दिस बॉडी या फिर दे बॉडी आर इन थर्मली कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब वो थर्मली कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तब आपकी क्या होती है, हीट एनर्जी
ट्रांसफर होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो हीट क्या है बेसिकली, हीट इज अ एनर्जी, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फील आई भाई कि हमारी जो हीट होती है वो एनर्जी होती है। बॉडी के आप एनर्जी जीरो बोल सकते हो, बट देखो फील वाली बात, जैसे मैंने कार का एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था, है ना, कार का एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था कि कार एक समय के लिए हॉट हो जाती है, इंजन उसका हॉट हो जाता है, तो आप ये नहीं बोलोगे कार हीट हो गई है। ठीक है, ये वाली गलती अब आज से नहीं करोगे क्योंकि आपने ये पढ़ाई कर ली है। आप क्या बोलोगे कि हमारी कार का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है, वो हीट नहीं हुई है। ठीक है, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अगर हीट क्या होती, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वहां से ट्रांसफर होगी, वो बेसिकली आपकी क्या होती है, हीट। ठीक है, समझ में आई बात कि भाई जब हमारी कार कोई है, कोई बॉडी है, मान लेते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है अगर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हॉट है, तब ये क्या होती है, हम इसको बोलते हैं इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, बट हीट आप बोलोगे कि इसका टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा जब ये किसी दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में आएगा। कैसे, वो भी थर्मली। ठीक है, थर्मल कांटेक्ट में आएगा तब इसकी बॉडी क्या करेगी, हीट ट्रांसफ़र करेगी, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। हम जिस एनर्जी को क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं, बार बार भाई आप बोल रहे हो कि थर्मल कांटेक्ट होता क्या है ना, थर्मल कांटेक्ट होता क्या है। बेसिकली देखो, दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, दो बॉडीज अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, वो इस तरह से कांटेक्ट में आती हैं कि उनके बीच एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तब हम क्या बोलते हैं कि आपकी जो कांटेक्ट हुआ दोनों बॉडी के बीच में, वो कैसा हुआ, थर्मली। जैसे ए बॉडी है, ठीक है, ए बॉडी है, इसका टेम्परेचर कुछ हाई है हमारा, मान लेते हैं कुछ टेम्परेचर इसका हाई है, और बी बॉडी का टेम्परेचर कुछ लो है। ठीक है, लो है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं भाई, कप लो, ठीक है, एक कॉफ़ी का कप भरा हुआ ले लो, उसको जब तुम टच करते हो, ठीक है, टच करते हो तो तुम्हें एक सेंसेशन फील होती है कि हमारे हाथ में क्या हो रहा है, हीट महसूस हो रहा है ना, हमारे हाथ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम उसको टच करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे थी। ठीक है, आपको आगे वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है। बेसिकली जब आपकी टेम्परेचर ज़्यादा थी, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा थी, इट मीन्स आपकी बॉडी के पास एनर्जी ज़्यादा थी। ठीक है, टेम्परेचर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का रिलेशन होता है, जिस बॉडी का जितना टेम्परेचर उसकी उतनी एनर्जी। ठीक है, वो बात आप देख लोगे अभी आगे, मैंने सारी चीज़ें बना के रखी है ना, सारी लिंक्ड होती हैं चीज़ें, धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखो, कप क्या होता है भाई, हमारा हॉट होता है, हम उसको टच करते हैं, हमें सेंसेशन क्यों महसूस होता है, क्योंकि एनर्जी वो ट्रांसफ़र करता है हमारे हाथ पे, तब हम बोलते हैं हमारा हाथ जो है वो क्या है, थर्मल कांटेक्ट में है, किसके, उस कप के। ठीक है, तो थर्मल कांटेक्ट का मतलब क्या है भाई, सिंपली कि दो बॉडी कांटेक्ट में है और उनका टेम्परेचर अगर डिफरेंट है, ठीक है, टेम्परेचर अगर डिफरेंट है, तब आप बोलोगे कि वो बॉडी कहाँ किस में है, थर्मल कांटेक्ट में है। ठीक है, वैसे नहीं, अगर सेम आप बोल दोगे कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो आप नहीं बोल सकते कि वो थर्मली कांटेक्ट में, बट अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है तब आप जरूर बोल सकते हैं कि वो थर्मली कांटेक्ट में है, बिकॉज वहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी की शेयरिंग हो रही है। ठीक है ना, समझ में आई बात। जैसे एनर्जी की शेयरिंग आप समझ सकते हो, कप लेना है ना, कप में एक आप हो सकता है टी भरे हो या फिर कॉफ़ी भरे हो, जैसा आपके ऊपर हो, है ना, आपके घर पे जो अवेलेबल हो वो भरा हो, आप उसको टच करोगे तो आपको सेंसेशन फील होगी कि हॉट आपके हाथ पे है ना, कि वो हॉट है, तो वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। आप अगर उसको पकड़े रहते हो तो वो तब तक एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा जब तक आपका और उस बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए आपके हाथ का, तब आपको सेंसेशन महसूस नहीं होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर आपके हाथ के बराबर हो गया, है ना। तो अब दूसरी बात जो आती है भाई कि वो क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरी बात आती है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, ए और बी, ठीक है, इसका मान लेते हैं टेम्परेचर कुछ था T1, इसका मान लेते हैं था कुछ T2। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर था अलग, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में आई, अब दोनों क्या होंगी, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा दोनों में, है ना, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो एनर्जी लूज़ करेगी। तो यहाँ से हमें बात क्या समझ में आई,
एनर्जी हीट या एनर्जी या फिर हीट ट्रांसफर होती है कहाँ से, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो लिख लो कि हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, आप जब भी बात करोगे एनर्जी ट्रांसफ़र की या फिर हीट ट्रांसफ़र की तो आप बोलोगे कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। देखो कभी भी कोई भी एक सिंगल कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, आप किसी भी केस की बात कर रहे हो, मोशन की बात कर रहे हो, किसी भी पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस की अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो हमेशा सोचता है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आए, रेस्ट में आना चाहेगा, अपनी एनर्जी को लूज करना चाहेगा। ठीक है, वो कंफर्ट जोन में आना चाहेगा। आप ही हो, अगर आपको ज़्यादा परेशान कर दिया जाए तो आप सोचोगे कितना ज़्यादा मैं रेस्ट में आ जाऊं, है ना, स्टेट कंफर्ट जोन में आ जाऊं। तो वही बात है कि आप एनर्जी अगर कभी भी आपकी ज़्यादा है तो आप हमेशा सोचते हो कि आप रेस्ट में आ जाओ, एक कंफर्ट जोन में आ जाओ। जैसे हमने पढ़ा था ना मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर कि बॉल ऊपर आप फेंकते हो वो क्यों नीचे चली आती है, क्योंकि ऊपर उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जब वो ग्राउंड पे आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है भाई, जीरो हो जाती है। वो अपने आप को एक रेस्ट के स्टेट में लाना चाहती है, एनर्जी जीरो वाले, टेंस टू जीरो वाले कंडीशन में लाना चाहती है। बिकॉज कभी भी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पास एनर्जी है तो वो अनस्टेबल है। ठीक है, वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल फॉर्म में आना चाहेगी, अपनी एनर्जी को लूज करना चाहती है। ठीक है, तो वही केस है कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। बिकॉज एनर्जी डायरेक्टली रिलेशन होता है किससे, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, वाइब्रेशन से फील होता है भाई कि आप जब भी किसी भी बॉडी में, ठीक है, आप जानते हो बॉडी पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। बिकॉज आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, मैंने जैसे बोला कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, ये मैंने बात स्टार्टिंग में ही बोली थी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने इस पार्टिकल का क्या करा, ये वाले सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी भी बढ़ेगी। तो पार्टिकल्स जो धीरे धीरे मूव कर रहे थे वो ज़्यादा तेज मूव करेंगे, मतलब वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी बॉडी का तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी या फिर रिमेन सेम होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, ठीक है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी जो होगी वो बढ़ेगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या होगी, बढ़ेगी। बिकॉज उनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उनके पास एनर्जी आई, वो भी कौन सी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोशन बढ़ेगा भाई। ठीक है, चलो अब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे हम कि दो बॉडीज कांटेक्ट में आए, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट था। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात अगर कर रहे हो, इट मीन्स दोनों के बीच में एनर्जी की शेयरिंग तब तक होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल ना हो जाए। अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तब आप बोलते हो कि वो बॉडीज क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के। ठीक है, कभी भी दो बॉडीज अगर एक दूसरे के टच में आती हैं, ठीक है, टच में आती हैं, है ना, कांटेक्ट में आती हैं, उनके बीच एनर्जी ट्रांसफ़र होगा और वो तब तक होगा एनर्जी ट्रांसफ़र जब तक कि दोनों के बीच का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, जब दोनों के बीच टेम्परेचर इक्वल तो आप बोलोगे वो बॉडीज़ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, या फिर सिस्टम की बात करो, आप कप रखते हो, है ना, कप रखते हो, हॉट कप, वो क्यों आपका कोल्ड हो जाता है ना, हॉट कप ऑफ टी आपने रखा था बट वो एक टाइम के बाद क्यों कोल्ड हो जाता है, बिकॉज सराउंडिंग और उस कप के बीच में थर्मली कांटेक्ट होता है, दोनों का टेम्परेचर अलग है, दोनों के बीच में क्या होता है, एनर्जी की शेयरिंग होती है और वो तब तक टेम्परेचर अपना लूज करता है जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, एट लास्ट बाद में जाके थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो कांटेक्ट की बात समझ में आई कि अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर अलग है और वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं तो आप बोलेंगे क्या है, थर्मल कांटेक्ट में है। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है भाई, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दो बॉडीज़ कांटेक्ट में हैं और उनके अगर बीच एनर्जी शेयरिंग हो रही है और वो
तब तक होगी जब तक आपका टेम्परेचर इक्वल हो जाए। जब टेम्परेचर इक्वल है दो बॉडीज का, तब आप बोलोगे वो दोनों एक दूसरे के क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, थर्मल मतलब दोनों का ना तो टेम्परेचर ज़्यादा है ना कम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, सिंपली दोनों एक स्टेट में है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैंने हीट वाली में जैसे बताया था कि व्हेन दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी ए से बी में जाएगी तभी जब दोनों थर्मल कांटेक्ट में आएंगे। ये यहाँ से एनर्जी लूज होगी, इसमें जाएगी, वही एनर्जी को आप क्या बोलते हो, हीट। ठीक है, हीट क्या है, एनर्जी। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया है ना, नहीं समझ में आई हो तो पूछ लेना। ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूँ आगे यूनिट ऑफ टेम्परेचर, वो वाली बात मैं बताऊँगा। ठीक है, उसके लिए अभी रिलैक्स रहो, टेंशन ना लो। ठीक है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर की भी बात कर लेंगे। अभी बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, जैसे अब आप हीट बढ़ती है अगर किसी सिस्टम में या फिर घटती है तो उसका क्या फील होता है, क्या मीन होता है। ठीक है ना, देखो फील आप ये ले सकते हो कि टेम्परेचर अगर किसी भी बॉडी का आप बढ़ाते हो, ठीक है, टेम्परेचर, तो एनर्जी आपकी ज़रूर बढ़ सकती है। ठीक है, एनर्जी ज़रूर बढ़ेगी आपकी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हैं। समझ में आई बात? और एनर्जी का ट्रांसफ़र कब होगा, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि एनर्जी का ट्रांसफ़र कब होगा, जब दोनों के बीच क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट मेंशन किया था कि ए और बी के बीच में थर्मल कांटेक्ट मतलब दोनों का टेम्परेचर अलग है। अगर टेम्परेचर अलग है तो दोनों के बीच क्या होगा, एनर्जी शेयरिंग होगी। ठीक है, तो बेसिक बात कि अगर आपसे बोला जाए एनर्जी ट्रांसफर के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, तो देयर मस्ट बी अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सिंपली कि भैया वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए अगर हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हमारी तो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुछ इफेक्ट्स ऑफ हीट। अगर किसी बॉडी में हीट इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें तो क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं उस मैटर पे या फिर उस बॉडी पे। ठीक है, तो इट चेंजेस स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट क्या होता है भाई, सॉलिड होता है। मैटर की स्टेट की बात करूं तो लिक्विड होता है। ठीक है, और क्या होता है, गैस होता है। अब अगर मैं बात करूं, ये था वाटर मेरा, ठीक है, और क्या था, ये मेरा आइस। अगर आइस की टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ेगी, मतलब हीट बढ़ेगी इसके अंदर, और हीट बढ़ेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। तो समझ में आई बात? अगर हीट का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता है तो आप बोलते हैं क्या कि ये स्टेट ऑफ मैटर को भी चेंज कर सकता है। ये वाटर को, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता है और लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट कर सकता है। अगर आप फर्दर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपराइजेशन वाली कंडीशन पे, जहाँ वेपराइज होने लगता है आपका वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, वहाँ क्या होने लगेगा, वो धीरे धीरे वेपराइज होकर गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। तो स्टेट फॉर्म आप समझ गए कि स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज कर सकता है। दूसरी बात, इट चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला भाई कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर आप हीट बढ़ाते हो किसी ऑब्जेक्ट का, फील ले रहे हो कि हीट बढ़ रही है, इट मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब तीसरी बात, इट चेंजेस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल हो सकती है, आप अगर कोई सॉलिड ले रहे हो, ठीक है, इस शेप में था, आप इसको अगर मेल्ट और हीट करते जाते हो तो ये वाटर हो जाता है, तो शेप तो बेसिकली इसका चेंज हो गया ना, तो शेप भी चेंज हो गया, ये वाली फील भी आ गई। चलो इसके बाद कलर भी चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कलर भी चेंज। आयरन को जब आप हीट करते हो तो वो रेड इन कलर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इट चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ये भी कर सकता है भाई, शेप था हमारा पहले क्यूबिकल आइस का, वो बाद में लिक्विड, तो वॉल्यूम चेंज हो गया। ठीक है, तो वो अलग बात है। चलो इसके बाद अब देखो, टेम्परेचर मैंने क्या बोला था, लेवल ऑफ हॉटनेस एंड लेवल ऑफ कोल्डनेस बताता है आपको। तो आप जानते हो कोई भी हम क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बात कर रहे हैं कि भैया ये होती है, तो उसको कुछ दिखाने के लिए हम कुछ ना कुछ यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि वाटर का वेट मुझे बताना है, ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ यूनिट यूज़ करनी पड़ेगी। या तो मैं केजी में बात करूंगा, या तो लीटर में बात करूंगा, या तो ml में बात करूंगा, मिलीलीटर में, है ना, वो मेरे ऊपर है, क्या सब मेरे लिए अप्रोप्रिएट है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ।
तो वैसे टेम्परेचर के लिए 3 स्केल होती हैं आपकी। पहली क्या होती है? सेंटीग्रेड स्केल, दूसरी होती है फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरी होती है केल्विन स्केल। ठीक है, सेंटीग्रेड आपने देखा होगा, मोस्टली हम क्या करते हैं भाई, टेम्परेचर अपना बॉडी का देखते हैं 37 डिग्री, है ना, ऐसी बातें करते हैं। और फ़ारेनहाइट में भी करते हैं। अब तो जनरली 97 हो गया हमारा नॉर्मल, 37 हो गया। 37 डिग्री क्या होगा? हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, है ना, तो वो बात अलग है। ठीक है, चलो अब टेम्परेचर स्केल की बात कर रहे हैं हम। तो सेंटीग्रेड ये होती है एक स्केल। ठीक है, अब इसको देखो, हमने जो एक फील लेने के लिए, ठीक है, फील लेने के लिए किसका यूज़ किया था? वाटर का यूज़ किया था। वाटर का क्या क्या चीज़ें यूज़ कर, देखो जैसे हम किसी भी चीज़ को रिलेट, हम कोई क्वांटिटी अगर डिफाइन करना चाहते हैं, नई क्वांटिटी, तो हम क्या करते हैं? जनरली किसी की रिस्पेक्ट में बात करते हैं, किसी को रिलेट करके बात करते हैं। तो यहाँ पे हम किसका रिलेटिव लेने वाले हैं? हम वाटर का रिलेशन लेने वाले हैं। वो भी किन किन बातों का? आइस, जब वाटर आपका फ्रीज होके आइस होने लगता है, वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आपका लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हम वाटर को रिफरेंस मान के बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ये क्या है भाई? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, हम वाटर का रिफरेंस मान के अभी बात कर रहे हैं भाई, कौन कौन सी स्केल की मैक्सिमम लिमिट हम बात कर रहे हैं कि वाटर किस पॉइंट पे फ्रीज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, अपना स्टेट चेंज कर देता है, और किस पॉइंट पे बॉयल होके अपना स्टेट चेंज कर देता है। तो दो आपने देखा कि 0 डिग्री पे क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वो बॉयल होने लगेगा, अपना स्टेट चेंज करने लगेगा लिक्विड से गैस फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली तीनों स्केल क्या थी? उसकी यूनिट थी टेम्परेचर को दिखाने के लिए। अब आप तीनों ले सकते हो, जैसे हमारे पास 3-4 हो सकते हैं ना, मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, हम कुछ भी दिखा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है ना, वो क्या अप्रोप्रिएट है हमारी कंडीशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। वैसे ही आप तीनों यूज़ कर सकते हो, तीनों सेम होती हैं। ठीक है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं भाई, तीनों हैं यूनिट, बट तीनों का स्केल, है ना, मेजरिंग स्केल अलग होता है। ये चीज़ बस आपको समझनी पड़ेगी। जैसे आप बात करते हो 1 ग्राम में कितना होता है आपका? 10⁻³ किलो, है ना, ये होता है। तो मतलब यूनिट तो आप कोई भी ले सकते हो, बट हो सकता है कोई यूनिट लार्ज हो, कोई यूनिट छोटी क्वांटिटी को डिनोट करता हो। वैसे ही हो सकता है सेंटीग्रेड किसी बड़ी क्वांटिटी को डिनोट करना हो आपको, फ़ारेनहाइट हो सकता है उससे भी बड़ी, या फिर केल्विन उससे भी बड़ी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कौन सी क्वांटिटी, कौन सी यूनिट हमारी बड़ी होती है। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, और ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, और ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। देखो मोस्टली आप फिजिक्स अगर पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स पढ़ोगे, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट मानी जाती है वो केल्विन को ही हम मानते हैं। वाइल स्टडिंग फिजिक्स आप कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला, डेरिवेशन देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो आपको मोस्टली कौन सी स्केल मिलने वाली है? केल्विन स्केल मिलेगी, मोस्टली यही मिलती है आपको, आप कहीं पे भी देख लोगे। ठीक है, तो वही आपको मिलने वाली है। चलो, है ना, अब हम बात करते हैं कि भैया आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या फिर फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो। तो वो एक कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं, कैसे फील ले सकते हैं, अब उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो इसके कन्वर्जन का रेट कि सेंटीग्रेड में क्या टेम्परेचर होगा, वो माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, अपॉन मान लेते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों के लिए आप करते जाओ क्या कि जिस भी यूनिट में आपको फाइंड आउट करना है, जैसे फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है, ये हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोगे फ़ारेनहाइट का, वो क्या है? 32, अपॉन बॉइलिंग क्या था? 212 माइनस 32, और फिर केल्विन के केस में अगर आपको निकालना है केल्विन में, तो माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। ठीक है, 273। चलो, अब इसके बाद
अगर मैं बोलूं कि मुझे सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन बता दो तो ये C - 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। C अपॉन 100 - 0 100 हो जाएगा, वो K - 273 अपॉन 373 - 273 ये 100 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। मतलब सेंटीग्रेड में अगर कोई वैल्यू आपको चाहिए और वो अगर केल्विन में गिवन हो, ठीक है, तो उसमें से आप क्या करोगे 273 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी केल्विन, ठीक है। समझ में आई बात, है ना, समझ में आई। देखो अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि 0 सेंटीग्रेड पे कितनी केल्विन होगी। सारे लोग फटाफट अपना दिमाग लगाओ और इसको आंसर करते चलो। चलो एक क्वेश्चन है भाई छोटा सा कि 0 डिग्री पे, है ना, 0 डिग्री पे कितना केल्विन होगा हमारा टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर आपको दे रहे हैं, टेम्परेचर मैं आपको दे रहा हूँ कि टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना होने वाला है इन केल्विन, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ठीक है। तो हमें सेंटीग्रेड की वैल्यू पता है, क्या है भैया 0, है ना। इसकी वैल्यू आप 0 पुट कर लोगे तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 273 केल्विन, ठीक है, ये ठीक है। तो टेम्परेचर इन केल्विन क्या आ गया 273 डिग्री, है ना, 273 केल्विन। मतलब आप 0 टेम्परेचर की बात कर रहे हो, 0 डिग्री की बात कर रहे हो, तो वो केल्विन में कितना होता है 273 केल्विन, ठीक है। मतलब आपकी सेंटीग्रेड क्या होती है ना, लार्ज क्वांटिटी को डिनोट करती है, बट केल्विन क्या है छोटी क्वांटिटी को। मतलब 0 सेंटीग्रेड में, है ना, 0 सेंटीग्रेड में 273 केल्विन होता है ना। मैंने बोला था ना कोई यूनिट हो सकता है लार्ज को डिनोट करे या फिर कोई स्मॉल को डिनोट करे, वो अलग होती है हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटीग्रेड बेसिकली क्या करता है आपकी जो केल्विन में 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, फ़ारेनहाइट का रिलेशन निकाल लोगे। मैंने वहाँ बताया था कैसे, उसका यूज़ करके सेल्फ ट्राई करो तभी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, फटाफट देखते जाओ, उसके आंसर्स फटाफट सारे लोग बताएंगे, है ना। सारे लोग बताओगे भाई कि क्या चीज़ें हो रही हैं उसमें, कितना टेम्परेचर होने वाला है। अगर मैं बोलूँ कि केल्विन में वो कितना है 375 केल्विन है टेम्परेचर इन केल्विन, तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। फटाफट ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो और बताओ, चलो, है ना। अब एक बात जो अलग से समझने वाली आई, ठीक है, अलग से समझने वाली कि भैया क्या 0 डिग्री सेल्सियस जो बोल रहे हैं हम, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं। आप देखोगे कि कहीं आप कश्मीर में जाते हो या फिर कहीं जाते हो, वहाँ आपको क्या सुनाई देता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या हुआ, आपकी टेम्परेचर क्या हुआ माइनस में चला गया, है ना, माइनस में चला गया। देखो एनर्जी हमने 2 पढ़ी है, कौन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो वो हर जगह होने वाली है आपके सिस्टम की, ठीक है। तो उसके लिए रिलैक्स रहो कि आपका ना तो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बदलने वाली है, ना ही पोटेंशियल एनर्जी। वो हमेशा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो, अगर मैंने बताया ना हीट अगर कर रहे हो तो इसके पार्टिकल के पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। ये यूज़ होने वाली, इसलिए मैं आपको टर्म समझा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी आएगी बिकॉज ये तेज़ी से मूव करने लगेगा जैसे ही आप क्या करोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे। और इनके बीच में क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, और उसके बीच उससे क्या प्रोड्यूस होता है भाई पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच की। जैसे आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो वही चीज़ है कि आपके 2 इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब इंटर का क्या मतलब होता है उसी कंपाउंड के बीच के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसके कारण क्या होते हैं, आप जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आप बेसिकली अगर एनर्जी की बात कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी की, है ना, मैंने बोला कि सिस्टम का टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ, समझना है ना, बेस्ट टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा अगर टेम्परेचर बढ़ाऊँगा मतलब हीट प्रोड्यूस होगी अंदर, और क्या होगा एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या होगी हाफ ऑफ mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है पार्टिकल की तो हाफ ऑफ mv²। अब हमने क्या सुना, ठीक है, हमने सुना था भाई कि टेम्परेचर हमारा निगेटिव में भी चला जा रहा है,
है ना, हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, निगेटिव में भी चला जा रहा है, कहीं -10 सेंटीग्रेड, कहीं -20 सेंटीग्रेड, कहीं -5 सेंटीग्रेड, है ना, टेम्परेचर निगेटिव में जा रहा है। तो कुछ बच्चे भाई माइंड में आया, जो थोड़े से अच्छे बच्चे थे, है ना, पढ़ने वाले थे, उनके माइंड में आया कि भैया टेम्परेचर अगर निगेटिव में जा रहा है तो क्या एनर्जी भी निगेटिव हो जाएगी हमारी, है ना, क्या एनर्जी भी निगेटिव हो जाएगी हमारी। तो एनर्जी तो हमने कभी निगेटिव सुना नहीं, एनर्जी जीरो जरूर हो सकती है ना, एनर्जी वो भी मोस्टली जीरो नहीं हो सकती, आपकी कोई ना कोई क्वांटिटी होगी। तो क्या एनर्जी निगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती भाई, आपकी एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि भाई मास है, मास क्या है आपका, कांस्टेंट होता है किसी भी पार्टिकल के लिए, आप वो कहीं चले जाओ यूनिवर्सल होता है वो तो। और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इस वेलोसिटी का स्क्वायर, जैसे आप किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हो तो वो नेवर निगेटिव आती है, मतलब ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, है ना, हमेशा जीरो से बड़ा होगा। तब इसका मतलब हमें समझ में आया कि भाई जो टेम्परेचर के लिए एक्चुअल जीरो है ना, एक्चुअल जीरो है, वो कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं हो सकता, है ना, बात समझ में आई कि जो टेम्परेचर के लिए एक्चुअल जीरो है वो कभी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो सकता। तब हमने इसकी तरफ और बढ़ाई, है ना, और थोड़ी सी हमारी जो इन्वेंशन थी, है ना, खोज थी भाई, और हमने इसको इंक्रीज करी। उसके बाद हमें पता चला कि ये 0 केल्विन, जो केल्विन में हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, इसका जो 0 होता है केल्विन का, ये टेम्परेचर के लिए 0 होता है, ठीक है, टेम्परेचर के लिए ये क्या होता है, 0 होता है। समझ में आई बात। चलो, अब अभी तक जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं भैया कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर बता दीजिए, कितना अभी तक मेज़र हुआ है ना, हमने बॉडी को कितना कोल्ड करके देखा है, कितना हॉट करके देखा है। तो मैक्सिमम देखो जो मैं बोला 0 केल्विन, इसको आप बोलते हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, ये नाम लिख लेना, कहीं आपसे अगर बोल दिया जाए एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो आप इसकी बात जरूर कर लोगे। 0 केल्विन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो लोवेस्ट है ना, हमें अभी 0 केल्विन तक भी हम नहीं पहुंच पाए हैं एग्जैक्ट, बट अप्रॉक्स हम 0 केल्विन के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो लोवेस्ट टेम्परेचर नून क्या है अभी तक का हमारा, वो है 2 × 10⁻⁻8 केल्विन, ठीक है। जो सबसे कम टेम्परेचर आपको पता है वो क्या है, 2 × 10⁻⁻8 केल्विन, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट अभी हम 0 केल्विन तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, ठीक है, वो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं। आइडियल केस की बात करोगे वो अलग है, बट आप एक्चुअली में अभी 0 केल्विन तक पहुंच ही नहीं पाए हो, ठीक है। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें कि भैया हमने मैक्स टू मैक्स कितना टेम्परेचर अभी तक फील किया है, हमने कितना देखा है, वो कितना है 10⁸ केल्विन, ठीक है, केल्विन में ही हमने देखा है, और वो क्या होता है 10⁸ केल्विन, ठीक है। समझ में आई बात। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर क्वांटिटीज आपको निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप फॉर्मूला प्रूव करोगे, ठीक है, फॉर्मूला प्रूव करोगे, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। चलो अब देखो, हमने बोला, ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि भैया आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी भी बॉडी का तो उसके पास हीट आएगी, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, है ना, हीट हो सकता है उसके पास गेन हो, या फिर हीट का लॉस हो सकता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे एनर्जी या फिर हीट, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हीट भी बढ़ेगी और एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि तीनों में क्या होता है, डायरेक्टली का रिलेशन होता है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट भी चेंज होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर टेम्परेचर चेंज है तो हीट का ट्रांसफ़र होगा, हीट चेंज होगी उस बॉडी की, ठीक है ना। दो अगर टेम्परेचर डिफरेंट बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा, मतलब हीट जो पहले वाली बॉडी की हीट थी वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। ये क्लियर है ना, ये क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं द अमाउंट ऑफ हीट गेन और लॉस बाई अ बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्रोडक्ट हम एक मान लेते हैं क्यू हीट हमने किसी बॉडी में दिया या फिर बॉडी से निकली, तो वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। देखो फील क्या लो, जैसे दो बॉडी, एक बॉडी का T2 टेम्परेचर था, एक बॉडी का T1 टेम्परेचर था, ठीक है, दोनों अलग अलग बॉडी थी, ये 1 था ये 2 था, ठीक है, ये T1 ये T2।
अब दोनों अगर कांटेक्ट में आएंगे, दोनों के बीच एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, हीट का ट्रांसफ़र होगा, तो वो कितना हीट, अमाउंट ऑफ हीट ये बॉडी लूज करेगा इसमें, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर उन दोनों के बीच का। तो ये बेसिकली जो डेल्टा टी मैंने लिखा है ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आई बात कि जो हीट लॉस होगी या गेन होगी, देखो ये वाली बॉडी का था T1 टेम्परेचर, ये वाली का था T2। अब मैंने बोला T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब इसके पास ज़्यादा टेम्परेचर था, ये ज़्यादा हॉट थी। अब दोनों अगर कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करेगी, इसको हीट ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है, अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। अब एनर्जी इसने ट्रांसफ़र करा तो मैं बोलता हूँ आपसे कि कितनी हीट वो गेन करेगा या कितनी हीट वो लॉस करेगा, ये कैसे आप बता सकते हो। गेन देखो कौन करेगा, ये वाला जिसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, और लॉस कौन करेगा, जिसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा वो अपना हीट लॉस करेगा, जिसका टेम्परेचर कम वो हीट गेन करेगा। और वो कितना लॉस और कितना गेन करेगा ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी, ठीक है, मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट, ये क्वांटिटी अभी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इनटू टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर का चेंज पता होना चाहिए, आप इस बॉडी की अगर बात कर रहे हो, है ना, तो ये कितना हीट लूज करेगा आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अगर दोनों बॉडी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता है, स्पेसिफिक हीट पता है और मास पता है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट की, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। जैसे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, जैसे हमने पहले फॉर्मूला देखो क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल टू M इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले से ही हम क्या करेंगे, डेफिनेशन को प्रूव करेंगे। तो उसको देखो कैसे हम करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब Q हमें कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट मतलब Q रिक्वायर्ड कितना हमें चाहिए होता है टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यूनिट मास, मास मतलब क्या 1 kg, ठीक है। अगर 1 kg का मास है हमारा तो इसका टेम्परेचर चेंज करना है कितने से, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसे क्या करना है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ हीट इसको देना पड़ेगा, ठीक है। हीट दोगे अगर किसी बॉडी को तो उसकी क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। मैंने ये बार बार बोल रहा हूँ कि क्या है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, ठीक है। अगर हीट आप देते हो किसी बॉडी को तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब 1 kg का मास था, मास मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, बेसिक बात। और टेम्परेचर मुझे चेंज करना है कितने से, डेल्टा टी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो मैं बोलूँगा कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें देना होगा, यही क्या होती है आपकी स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। यही होती है भाई कि अगर 1 kg का मास है आपका, ठीक है, 1 kg का, तो अगर उस मास का मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, ठीक है, 1 डिग्री बढ़ाना है, तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, यही क्या बताती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि हीट हमें Q कितना चाहिए, ठीक है, मास मैंने 1 ले लिया, स्पेसिफिक हीट S ले लिया, और चेंज इन टेम्परेचर हमें 1 ही रखना है, तो ये 1 हो गई। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गई, S हो गई। मतलब जितना हीट आप दोगे, Q क्या होता है, हीट होती है बेसिकली, Q क्या होता है हमारा, हीट होती है, कितना हीट आप दोगे, ठीक है, Q क्या है, हीट है, कितना हीट दोगे उस 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, वही क्या होती है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आई बात, बिल्कुल आ गई होगी, है ना, बिल्कुल। यहाँ पे ये क्या है भाई, हीट, ठीक है, हीट एनर्जी बोल सकते हो, है ना। ये फील आपके ऊपर है जो आपको लेना। क्यू क्या है आपकी, बेसिकली हीट को डिनोट करता है, ठीक है। अगर कोई भी क्वांटिटी नहीं समझ में आई हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट वो वाला बात नहीं कि भैया मैं वो डिप्रेस हो गया हूँ, वो वाली बात नहीं, ठीक है। नहीं आए पूछो, फिर से पूछो, मैं बताते जाऊंगा। मैं बार बार बोलते जाता हूं कि आप ज्वाइन कर लो, कौन सा, रैंकर्स NTSC ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो।
बिकॉज वहीं पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, नोट्स मिल जाते हैं इसके जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहाँ मिल जाते हैं, क्लासेस की डेली लिंक मिल जाती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वहाँ पे आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई करना स्टार्ट करो, है ना, बिना बोले स्टार्ट करो भाई, चलो फटाफट स्टार्ट करो सभी लोग। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg। ठीक है, मानते हैं ये कोई आयरन है हमारा, इसका मास क्या है, पहले सुंदर सुंदर डायग्राम बनाना स्टार्ट करो, है ना। चलो सारे लोग पहले डायग्राम बनाएंगे कि भाई एक आयरन था हमारा कितने केजी का, 3 kg का। अब हमें अमाउंट ऑफ हीट बताना है, क्यों बताना है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख लो भाई कैसे आपका होना चाहिए, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, फील लेते जाओ और क्वेश्चन लगाते जाओ। चलो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg। ठीक है, हमने आयरन बॉल बना लिया, मास डिनोट कर दिया, फ्रॉम टेम्परेचर 30 डिग्री। ठीक है, टेम्परेचर था इसका 30 डिग्री और हमें चेंज करना है इसको कितना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी गिवन है हमें, मतलब एस की वैल्यू गिवन है इसके लिए, वो क्या है 460, है ना, जूल पर केजी सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमें स्पेसिफिक गिवन है। हमें फॉर्मूला क्या पता था, Q = M × S × डेल्टा टी। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, सारी बातें आपको गिवन है, जस्ट क्या करो, मास की वैल्यू आपको पता है क्या है 3 kg, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है आपका 200 - 30, तो ये क्या हो जाएगा 170 डिग्री, है ना, 170 डिग्री। तो आप इसको जस्ट पुट करो और आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, ठीक है। अब देखो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपको अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया हो, टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन में, तो ये जरूर आप अपने माइंड में बैठाएंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें किस फॉर्म में गिवन है। हो सकता है ये जूल पर केजी पर केल्विन दे सकता है, तो आप ये बातें जरूर माइंड में रखोगे अपने कि आपका स्पेसिफिक हीट किस फॉर्म में दिया है। ठीक है, टेम्परेचर को डिनोट करने का काफ़ी तरीके हैं, केल्विन में दे सकता है, फ़ारेनहाइट में दे सकता है, तो अपन में माइंड को ज़रूर यूज करना, रिलैक्स करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि भैया सेंटीग्रेड में गिवन है तो हम सेंटीग्रेड में ही यूज़ करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये क्या होगा 3 × 400 × कितना आ जाएगा 170। ठीक है, इतने जूल आपकी क्या हो जाएगी हीट। ठीक है, मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी स्टार्टिंग में, है ना, वो मैं अभी बता देता हूँ। हाँ, क्या, यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, ये मैंने भूल गया था मैं, है ना, सॉरी। देखो यूनिट ऑफ हीट, जैसे जो बेसिक यूनिट हम यूज़ करते हैं, यूनिट क्या है ना, हीट क्या है बेसिकली एनर्जी। हमारा एनर्जी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जूल का। ठीक है, जूल का। बट अप्रोप्रिएट जो हीट के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है, छोटी क्वांटिटी, हमारे कई काफ़ी तरीके हैं दिखाने के। हो सकता है मास मैं केजी में दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ना काफ़ी यूनिट्स है हमारे पास, मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ। वैसे ही जो आपकी बेसिक यूनिट डेवलप करी गई थी वो क्या थी, कैलोरी। ठीक है, आप कभी भी यूज़ करोगे कैलोरी में मोस्टली पाओगे। दोनों तरीके हैं दिखाने के, आप किसी से भी दिखा सकते हो, जूल से भी दिखा सकते हो या फिर कैलोरी से। बट ये क्या है, दोनों अलग अलग यूनिट हैं, दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो 1 कैलोरी = 4.16 जूल। ठीक है, तो दोनों में रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेशन होता है आपका। ठीक है, बेसिक बात है, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। कैलोरी हमारी क्या होती है, बड़ी क्वांटिटी को डिनोट करते हैं हम, कि अगर हमें 4 टाइम्स कितना है, 4 लगभग अप्रॉक्स क्या है भाई 4 टाइम्स जूल से ज़्यादा होती है क्या हमारी कैलोरी। ठीक है, तो दोनों यूनिट ही हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। बट आप कभी भी देखो, मैं हमेशा एक चीज़ जो सजेशन देना चाहता हूँ, कभी भी, ठीक है, कभी भी आप प्रॉब्लम्स लगा रहे हो तो एक चीज़ का अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना, किसका, यूनिट्स का। वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपका प्रॉब्लम करेक्ट हो रहा है या फिर रॉन्ग हो रहा है ना। तो वो किसके ऊपर है भाई, टोटल यूनिट के ऊपर। तो यूनिट का ज़रूर ध्यान रखो। ठीक है,
चलो एक लास्ट चीज़ जो हमारी आज के लेक्चर की क्या है, वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं बेसिकली एक प्रिंसिपल हमें गिवन था, है ना, गिवन किया गया कि मान लेते हैं ये कोई एक बॉडी था हमारा A और दूसरा बॉडी था हमारा B। ठीक है, इसका टेम्परेचर था T1, इसका टेम्परेचर था T2। ठीक है, अब दोनों अगर थर्मल कांटेक्ट में आते हैं, ये बात मैंने स्टार्टिंग से बार बार बता रखी है आपको कि अगर थर्मली कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1 ज़्यादा था तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, है ना, एनर्जी इसको देना चाहेगा, स्टेबल फॉर्म में आना चाहेगा। तो जो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल बोलता है द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय अ हॉटर बॉडी, टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये हॉटर हो गई। ठीक है, ये मान लेते हैं हॉटर हो गई, ये कोल्डर हो गई, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय अ कोल्डर बॉडी व्हेन दे आर केप्ट इन थर्मल कांटेक्ट। ठीक है, दोनों थर्मली कांटेक्ट में है तो मान लेते हैं ये इसको कुछ कितना दे रहा है, Q अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट, तो ये भी कितना एक्सेप्ट करेगा, वही Q1। ठीक है, मान लेते हैं इसको, इसने क्या किया, इसको Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया Q2 अमाउंट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलता है वो क्या बोलता है कि जितना हीट वो देगा उतना ही वो एक्सेप्ट करेगा, वेदर कि वो जब क्या है, थर्मल कांटेक्ट में है। ठीक है, समझ में आई बात कि Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, चलो अब एक प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, एक लास्ट प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, मैं होमवर्क की तौर पे इसको दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क के तौर पे फील आएगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो बेसिक बातें आज हमने आज के लेक्चर में करी हैं, जो भी चीज़ें थी सारी बेसिक्स थी। टेम्परेचर क्या होता है, किस में डिनोट करते हैं उसको, हीट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है ना। अब कुछ हमने प्रिंसिपल्स भी देखे क्या होते हैं। तो जो भी बातें थी आज के लेक्चर में टोटली बेसिक बातें थी, कुछ भी हमने ऊपर नहीं देखा, है ना। अगर आपसे, अब मैं लास्ट बात पूछ रहा हूँ, अगर आपसे मैं बोलूँ कि हमारी बॉडी में बॉडी का क्या हुआ, हीट ज़्यादा होगी, ज़्यादा हॉट थी बॉडी, तो क्या वो हीट ज़्यादा थी या फिर उसका टेम्परेचर, तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, बाकी अभी पढ़ाई करो अच्छे से, अपना ख्याल रखो। ठीक है, घर में रहो, सेफ रहो। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।